SDR इंडिया न्यूज़ 21 में आपका स्वागत है। आइए चलते हैं अब सतना की मुख्य खबर की ओर। सतना की सड़कों में उतरे OBC महासभा की टोलियां। जिले में मिलता जुलता दिखा बंद का असर। पंचायत व निकाय चुनावों में आरक्षण दिए जाने पर सुप्रीम कोर्ट की सहमति के बावजूद असंतुष्ट OBC महा ने महाबंद का ऐलान किया, जिसके तहत महासभा के लोगों ने शनिवार को सड़कों पर उतरकर दुकानें बंद कराई। शनिवार को OBC महासभा और आरक्षण बचाओ आंदोलन समिति की टोलियां सतना शहर बंद कराने सड़क पर निकली। आरक्षण के मामले पर राजनीतिक दलों की सीमाएं तोड़कर OBC समाज के साथ साथ SC ST के लोग एक साथ एक ही बैनर के तले नजर आए और सभी ने एक साथ कम से कम 27% आरक्षण की मांग बुलंद की। भाजपा हो या कांग्रेस, बसपा हो या कोई अन्य राजनीतिक दल, सभी के नेता व कार्यकर्ताओं ने एक साथ मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के खिलाफ नारे लगाते नजर आए। बाजार क्षेत्र में OBC महासभा के पदाधिकारियों ने व्यापारियों के साथ हाथ जोड़कर दुकानें बंद करने का आग्रह भी किया। उन्होंने दुकानदारों से अपील की कि वे अपने हक के लिए सड़क पर उतरे हैं और शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे हैं, जिसमें सभी का सहयोग चाहिए। लिहाजा दोपहर 2 बजे तक दुकानें बंद रखें। OBC महासभा ने शहर के अंबेडकर चौक, कृष्णनगर, हॉस्पिटल चौक, जयसम चौक से होकर सर्किट हाउस पहुंचे, जहां प्रदर्शन के बाद OBC महासभा ने SDM सिटी सुरेश जाटव को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में 27% आरक्षण के बिना चुनाव न कराने की मांग भी की गई। OBC आरक्षण के राष्ट्रीय महासचिव ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के कुल 50% आरक्षण के फार्मूले से OBC महासभा संतुष्ट नहीं है। उसका मानना है कि इस फार्मूले से सिर्फ 14% हिस्सेदारी ही मिल सकती है, जबकि हमारी आबादी 60% है। लिहाजा हमें 27% आरक्षण न्यूनतम मिलना चाहिए। अपनी मांग को लेकर हम पिछले कई दिनों से पंचायत स्तर से प्रदर्शन कर रहे हैं। पंचायतों में सचिवों को ज्ञापन सौंपा गया है एवं मुख्यमंत्री की शव यात्रा निकालकर पुतला दहन किया गया। SDR इंडिया न्यूज़ 21 से मोहम्मद इस्लाउद्दीन की रिपोर्ट। के लोगों ने आंदोलन किया, क्या कहेंगे आप? मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से यही हम लोग निवेदन करना चाहेंगे कि वो OBC आरक्षण पुनः लागू कराएं, और यदि उन्होंने हमारे आरक्षण के साथ हमें 27% आरक्षण चाहिए, जो उन्होंने 14% आरक्षण दिया है, तो ये हमारे साथ विश्वासघात किए हैं। अन्याय अत्याचार हो रहा है हमारे साथ OBC भाई बहनों के साथ। और हमारी माननीय मुख्यमंत्री जी से यही निवेदन है कि हमारे साथ जो अन्याय अत्याचार हो रहा है और हमें ये लॉलीपॉप दिखाने का काम वो कर रहे हैं, तो ये हम उन्हें जब आप 2023 में जब विधानसभा का चुनाव आएगा तो ये जनता उनको बताएगी कि OBC क्या होता है। मध्य प्रदेश बंद का आह्वान किया था, किस वजह से किया था, क्यों किया था? अभी जो पंचायती और नगरीय निकाय चुनाव हैं, OBC का जितना प्रदेश में प्रतिनिधित्व है संख्या बल पर, उतना हमको OBC आरक्षण नहीं दिया गया है। इसी आधार पर हमने पूरे प्रदेश को बंद घोषित किया था, जिसमें सतना जिला भी शामिल था। अब हमारी लड़ाई पहले 27% आरक्षण को पंचायती राज में लागू कराने की थी, लेकिन अब हमारी लड़ाई साथ में ये चालू हो गई है कि हम अब कानूनी रूप से पिछड़ा वर्ग आरक्षण को संवैधानिक दर्जा दिलाएंगे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने तो अवैधानिक कर दिया है आपके इसको आरक्षण को। ऐसे कैसे हो सकता है? एक तरफ हम यदि बात करते हैं कि यदि सामान्य वर्ग को तथाकथित रूप से आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को 10% आरक्षण दे करके 50% की सीमा लांघी गई और हमको 50% सीमा के अंदर बांधा जा रहा है, तो ये तो सबको स्पष्ट है कि किसके साथ क्या हो रहा है और कौन क्या कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट तो सर्वोपरि है ना। तो क्या सर्वोपरि सामान्य वर्ग के लिए नहीं थी जब 10% आरक्षण 50% को लेकर लांघा गया था? तो अब आपको क्या उम्मीद है कि आरक्षण लागू होगा, सरकारें लागू करेंगी प्रदेश, या यदि हम कहते हैं प्रदेश लागू करेगी और पंचायती राज चुनाव करेगी, तो हमारी जिस प्रकार हम संविधान से आगे नहीं है, हम संविधान के दायरे में रह करके अपना विरोध दर्ज कराएंगे और आने वाली जो विधानसभा चुनाव है बिल्कुल सत्ता परिवर्तन की बात करेंगे। अभी अगर 27% आरक्षण नहीं मिलता तब क्या करेंगे? हम बिल्कुल राजनीति में परिवर्तन, प्रदेश सरकार में परिवर्तन की बात करेंगे, अभियान चलाएंगे हम इसमें और सफल होंगे। प्रदेश के बस की बात नहीं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है। अरे तो हम बोल रहे हैं, हमको जवाब दे दे सुप्रीम कोर्ट एक चीज का कि क्या जब ESW आर्थिक रूप से कमजोर सामान्य वर्ग के लिए 10% आरक्षण लागू कर करके 50% की सीमा लांघी गई थी, तब ये न्यायपालिकाएं और जिम्मेदार जनप्रतिनिधि कहाँ थे? आज हमारी जब OBC की बात आती है तो हमारे पास 50% की लकीर क्यों खींची जा रही है? इसका जवाब दे दें, हम पीछे हट जाएंगे।
मैं ज्ञानेन्द्र सिंह ज्ञानू, अखिल भारतीय ओबीसी महासभा का राष्ट्रीय महासचिव।